गीता, चलो, हमें खेत पर जाना है। जी अभी आती हूँ। रामलाल नाम का एक किसान था। वह एक गांव किशनपुर का निवासी था। नित्य अपने खेत पर जाता और पूरी लगन और मेहनत से खेत में अन्न उपजाता। उससे जो पैसे आते उससे वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता। खेती के काम में उसकी पत्नी उसकी मदद किया करती थी। खेत पे ही उन्होंने कुछ मुर्गियां भी पाल रखी थीं, जिसकी देखभाल उसकी पत्नी और रामलाल दोनों मिलकर करते थे। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा दो पुत्र भी थे, सोहन और मोहन। वे दोनों जवान और हट्टे कट्टे होने के बावजूद भी कामचोर और आलसी थे। केवल माँ के बनाए खाने पे से उनका वास्ता था और दिन रात मटर गश्ती करते इधर उधर घूमते। इन दोनों को कब अकल आएगी? मैं खुद बहुत परेशान हूँ गीता। ये कब समझेंगे कि इनको मेहनत करके काम करना चाहिए। अब तो हम भी बूढ़े हो गए हैं, कब समझेंगे ये दोनों बच्चे? एक दिन रामलाल खेत से घर आकर हाथ मुंह धोकर चारपाई पर बैठता है। दोनों बेटे खाना खा रहे होते हैं। वह मोहन से कहता है, बेटा, खेती का काम मुझसे अकेले नहीं होता, कल से तुम भी चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना बाबा, आप सोहन को ले जाइए। जब तुम नहीं जा रहे तो मुझे क्यों बोल रहे हो। ऐसे बात करते करते तू तू मैं करने लगे वह दोनों। माँ बोली, कैसे निखट्टू है ये दोनों, इतने मेहनती बाप के ऐसे आलसी बच्चे। रामलाल को काफी चिंता होने लगी कि ये कैसे निकालेंगे अपनी जिंदगी। रामलाल को एक युक्ति सूझती है। रामलाल दोनों को बुलाकर चने देता है। यह लो, यह जादुई चना है, इससे तुमको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मोहन खुशी से चना लेकर पोटली में बांधकर जाकर छुपाकर रख देता है। सोहन उस चने की पोटली को खेत में ले जाता है और खेत में डाल देता है। एक साल बाद रामलाल दोनों को बुलाकर पूछता है, जादुई चने ने क्या जादू दिखाया तुम दोनों को। मोहन भागकर जाता है और देखता है कि चने चूहे खा गए। सोहन कहता है, बाबा, मैंने चने को खेत में डाल दिया था। थोड़े दिनों के बाद मैंने फसल बेची और 10,000 रुपए कमाए। थोड़े दिन के बाद मोहन और सोहन के बाबा की मृत्यु हो जाती है। मोहन अभी भी पहले की तरह आलसी और बेकार है, लेकिन सोहन के स्वभाव में काफी बदलाव आ गया है। वह मेहनत से काम करने लगा है। मोहन के स्वभाव से गीता अभी भी काफी चिंतित रहती है। इनके बाबा ने काफी कोशिश की ताकि ये ठीक हो जाए, लेकिन अफसोस। एक दिन गांव के सरपंच आते हैं। बहन, गांव में साधु बाबा पधारे हैं। सुना है सबकी परेशानी का समाधान करते हैं। तुम क्यों नहीं जाती उनके पास। गीता बहुत खुश होती है और मोहन को लेकर साधु बाबा के पास जाती है। साधु बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे कष्ट का कारण समझ गया हूँ। तुम जाओ, अपने पुत्र को यहीं छोड़ दो। साधु बाबा अपनी मंडली के साथ मोहन को लेकर चल पड़ते हैं। वह काफी जगहों पर जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं का समाधान करते हैं। इसी मंडली में एक छोटा बच्चा भी शामिल होता है। साधु महाराज के पास उसको कोई छोड़ गया था जब वो बहुत छोटा था। वह पैर से चल नहीं पाता। साधु महाराज उसको अपने पुत्र की तरह प्रेम करते हैं। वह बालक बहुत ही मेहनती होता है। वह चल फिर नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो सारे काम करता है। उसको देखकर मोहन को बहुत अफसोस होता है खुद के ऊपर। वह सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, फिर भी मैंने उसका उपयोग नहीं किया। और वह उस बालक को धन्यवाद करता है कि मैंने तुम्हारी वजह से एक बहुत अच्छी सीख सीखी। वह बच्चा और मोहन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इन सब लोगों को देखकर मिलकर मोहन का दिमाग अब काफी बदल गया है। वह समझ गया है कि हमको मेहनत से कोई भी काम करना चाहिए। वह बदला हुआ इंसान बनकर घर वापस आता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें,
कमेंट कर हमें बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।